नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए जून 2021 की रीडिंग लेकर के। यदि आपका सन साइन, मून साइन या नेम साइन है टॉरस, वृषभ राशि, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो आप किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं या किसी भी देवी देवता ईश्वर को मानते हैं तो फटाफट से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके उनसे कनेक्ट हो जाइए और मैं कनेक्ट हो जाती हूँ भगवान शिव से। फिर हम टॉरस, वृषभ राशि आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की इस रीडिंग में इन ब्यूटीफुल कार्ड्स की हेल्प से मैं देखने की कोशिश करूंगी कि क्या कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में जून 2021 में। कैसा रहेगा आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपकी जॉब, आपकी हेल्थ और आपकी फैमिली लाइफ, और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की इस रीडिंग में। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप अपने देवी देवता का नाम लिख करके कनेक्टिविटी बना लें और मैं भी कनेक्ट हो जाती हूँ भगवान शिव से। ओम नमः शिवाय। गॉड प्लीज़ गिव मी द राइट गाइडेंस फॉर द टॉरस वृषभ राशि। कैसा रहेगा उनका जीवन जून 2021 में। तो चलिए टॉरस वृषभ राशि स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपकी एनर्जीज किस तरह की रहेंगी जून 2021 में। थैंक यू गॉड, थैंक यू। आपका पहला कार्ड मेरे पास आ रहा है द फूल का कार्ड। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि एनर्जीज़ आपकी यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। यहाँ आप कुछ बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के डिसीज़न लें आप। ओके, मेरे पास ये जो कार्ड आ रहा है आपका सेकेंड कार्ड, इसको मैं कंसीडर कर लेती हूँ। ये आपका शेयरिंग का कार्ड आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आपका थर्ड कार्ड और एक देख लेती हूँ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पूरे महीने की एनर्जी। थर्ड कार्ड मेरे पास आ रहा है द आउटसाइडर का कार्ड। तो टॉरस वृषभ राशि मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने वाले हैं। उस डिसीज़न में ये हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग आपको थोड़ा सा रोकें, थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि हो सकता है कि अभी जो ये पेंडेमिक सिचुएशन हो रही है इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करें। तो हो सकता है कि आपके जो वेल विशर हैं या आपके जो घर वाले हैं वो आपको कहें कि नहीं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अभी घाटा हो सकता है क्योंकि सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है मार्केट की। लेकिन मुझे ये क्लियर नज़र आ रहा है कि आप किसी की भी ना सुनकर अपने दिल की सुनेंगे और आप वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और वो आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा। लोग आपको कहेंगे कि आप ये गलत काम कर रहे हैं और वो आपके इस डिसीज़न से खुश भी नहीं होंगे, लेकिन आपका ये डिसीज़न आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें मून एंड स्टार्स एंड ग्रीनरी एंड यहाँ पर क्लाउड्स देखें तो पूरी तरीके से यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है और ये डिसीज़न आपके लिए अच्छा हो सकता है। अब मेरे पास मिड मंथ में भी बहुत अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मुझे शेयरिंग की एनर्जी दिखाई दे रही हैं। तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है कि आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई बहुत अच्छी डील आपको मिल सकती है, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसे आप बहुत समय से चाहते थे कि वो आपको मिल जाए। साथ ही मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कोई और एक ऐसा पर्सन है जो अपने काम में आपको शेयरिंग देगा, क्योंकि उसने काम लिया हुआ है लेकिन उसके पास प्रॉपर मशीनरी नहीं है या प्रॉपर वर्कर नहीं है या प्रॉपर लेबर नहीं है। तो वो अपना काम थाली में रखकर मानो आपको परोसेगा कि मैं आपको परसेंटेज देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास ये ऑर्डर आया हुआ है तो आप इसको तैयार करा दीजिए। तो इस तरह से भी आपको काम मिलने के चांसेस मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं और कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। मुझे ये बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। अब ये देखिए, अगर मैं लास्ट की बात करूँ मंथ के एंड में, तो द आउटसाइडर का कार्ड है, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि यहाँ आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है अपने बिजनेस के काम से। आप डेफिनेटली कहीं बाहर जाएंगे और कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, तो आपको बिजनेस के काम से बाहर भी जाना पड़ेगा। तो जबकि अभी आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली आप जून में बाहर जाने वाले हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। तो यहाँ आपकी एनर्जी बिजनेसमैन की बहुत अच्छी नज़र आ रही है मुझे। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि जो भी लोग जॉब करते हैं उनके लिए किस तरह की एनर्जीज रहेंगी। अब उससे चेक कर लेते हैं हम लोग।
गॉड प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर द टॉरस वृषभ राशि की उनकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी यदि वो लोग जॉब करते हैं। जून 2021 में कैसी रहने वाली हैं टॉरस वृषभ राशि की एनर्जीज़। ओके जो लोग जॉब करते हैं उनको कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई नई प्रोग्रेस मिलने वाली है, नई कंपनी भी मिल सकती है या नए असाइनमेंट मिल सकते हैं आपको। स्टार्टिंग के 10 डेज बहुत अच्छे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। सेकंड कार्ड मेरे पास आपका सक्सेस का कार्ड आ रहा है। थर्ड कार्ड मेरे पास आपका आ रहा है गोइंग विद द फ्लो का कार्ड। देखिए टॉरस, आपको एक चीज़ कहूँगी मैं कि वो लोग जो भी मींस कुछ एजुकेशन से रिलेटेड यदि आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑनलाइन कुछ कोर्सेज स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपनी खुद की कोई बुक राइटिंग कर रहे हैं या फिर कुछ मैथमेटिकल क्लासेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो एक स्टार्टिंग आपकी शुरू हो जाएगी। ये तो मुझे आपका एक पर्सनली जॉब फैक्टर दिखाई दे रहा है। प्लस यदि आप कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एक नया कोई कंसेप्ट, नई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नई जिम्मेदारी, कोई नया असाइनमेंट आपको ऑफिस की तरफ से दिया जा सकता है और उसे इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल माना जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वाहवाही भी होगी क्योंकि ये देखिए मिड मंथ का कार्ड मीन्स 10 तारीख के बाद आपको बहुत तारीफ़ें मिलेंगी आपके बॉस की तरफ से। आपके ऑफिस में लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे, आप बहुत सक्सेस के वे पर भी होंगे। आपको जितनी आप मेहनत करेंगे आपको पैसा भी मिलने वाला है। 6 नंबर है, वीनस है, पैसा भी आने वाला है अच्छा। और आपकी लाइफ बड़ी रिलैक्स होने वाली है मंथ एंड में, बिल्कुल गोइंग विद द फ्लो। जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा चलने वाले हैं आप। तो कुल मिलाकर जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनकी एनर्जी बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। तो मुबारक हो टॉरस वृषभ राशि, आपका ये मंथ जून का बहुत अच्छा जाने वाला है। जो भी आप सोच रहे हैं अपनी जॉब को लेकर के वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। सेम कंपनी में भी आपको प्रमोशन मिल सकता है, सेम कंपनी में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या फिर किसी और कंपनी में भी आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई जॉब, कोई अच्छा बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है। पूरे चांसेस हैं इस चीज़ के लिए। ओके जी, तो आप देखते हैं कि ऑल ओवर टॉरस वृषभ राशि की फाइनेंस की कंडीशन क्या रहने वाली है। उनको फाइनेंस में क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जून में, और यदि कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उससे आपको क्या फाइनेंशियली बेनिफिट होगा इस मंथ या नहीं होगा वो चेक कर लेते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, यहाँ तो मुझे बेनिफिट होता नज़र आ रहा है, लेकिन पहले हम और कार्ड देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूँगी। वाओ, पेशेंस का कार्ड आ रहा है। सेकंड कार्ड भी आपका बहुत अच्छा आ रहा है। द ड्रीम, वेरी गुड। टॉरस वृषभ राशि, आप लोगों का ये मंथ फाइनेंस के मामले में बहुत अच्छा जाने वाला है। देखिए कार्ड किस तरह से रेजोनेट होते हैं। आप ये देखो कि बिजनेसमैन के कार्ड कितने अच्छे आए और वहीं पर जॉब के भी बहुत अच्छे आए। कुल मिलाकर आपके भाग्य में जून में फाइनेंस अच्छा होना लिखा है। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर जो आप सोच नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है फाइनेंस के मामले में। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, आप बहुत बैलेंस होंगे फाइनेंशियली। आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ों के लिए पेशेंस रख कर के बैठे हुए थे। कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी या पैतृक संपत्ति थी या आपने कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उसका रिटर्न आपको इस मंथ मिड तक बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपको प्रॉपर्टी से बेनिफिट होने वाला है। या तो कोई प्रॉपर्टी ऐसी थी कि बहुत टाइम से आप उसको रेंट आउट करना चाह रहे थे, वो रेंट आउट नहीं हो रही थी तो वो रेंट आउट हो सकती है। या फिर प्रॉपर्टी कोई ऐसी थी जिसे आप सेल करना चाह रहे थे, वो सेल नहीं हो रही थी तो वो सेल हो सकती है। या फिर आपको पेरेंट्स की तरफ से भी प्रॉपर्टी मिल सकती है। ये बहुत क्लियरली यहाँ मैसेज है क्योंकि अर्थ एलिमेंट है। साथ ही ये देखिए द ड्रीम, बहुत टाइम से आप जिस चीज़ का ख्वाब सजा करके बैठे थे, जिस तरह की आप फाइनेंशियल कंडीशन का ख्वाब सजा के बैठे थे, आपको वो बेनिफिट
बेनिफिट मिलने वाला है। मीन्स कुल मिलाकर यदि आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका रिटर्न आपको इस महीने अच्छा मिलेगा और फाइनेंशियल कंडीशन आपकी स्टार्टिंग टू एंड बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, किसी ने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया हुआ या वो स्टूडेंट हैं तो वो अपने लिए प्लीज़ इस रीडिंग को कंसीडर ना करें, क्योंकि रीडिंग जो है वो स्टूडेंट के लिए मैं अलग प्रोवाइड करूँगी। तो यहाँ पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी मिलेगा, आपको पेरेंट्स के थ्रू भी बेनिफिट मिलेगा, और आपने यदि किसी को कोई भी पैसा उधार दिया हुआ है तो वो भी आपको इस मंथ डेफिनेटली मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर आपकी फाइनेंस की एनर्जी बहुत बहुत अच्छी है। तो टॉरस, ये मैंने देखा आप लोगों की फाइनेंस की सिचुएशन। अब हम देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है जून 2021 में। पहला कार्ड मेरे पास यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड आ रहा है, जो मुझे बहुत अच्छे से ये बता रहा है कि यदि आप में से कुछ लोग बहुत समय से बीमार हैं तो वो यहाँ पर स्टार्टिंग के 10 डेज़ में रिकवर होने वाले हैं। उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मुझे रेडिश दिखाई दे रही हैं। मीन्स फीवर है, बॉडी पेन है, हेडेक है, सर में बहुत दर्द है, तकलीफ़ है, माइग्रेन भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर रिकवरी मिल जाएगी। स्टार्टिंग के 9-10 दिन में ही आपकी रिकवरी बहुत अच्छे से हो जाएगी। मिड में भी मुझे आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा हेक्टिक दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टॉरस की एनर्जी मुझे हेल्थ के मामले में बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है। देखते हैं अभी आपका लास्ट कार्ड क्या कहने वाला है। थैंक यू। यस, मंथ एंड तक आपकी आते आते हेल्थ की एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो लोग बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं उनको लगभग 10 तारीख तक आकर के रिकवरी मिलेगी। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यदि मैं ये एनर्जी देखूँ और ये एनर्जी देखूँ तो 10 + 9 19 मीन्स लगभग मान के चलिए कि 19 तारीख तक। और ये देखिए मैंने कार्ड भी कैसे निकाले हैं। मान लीजिए 30 या 31 का मंथ है तो मैं कार्ड जो मंथली रीडिंग में निकालती हूँ वो 10 दिन के लिए, फिर नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए और लास्ट के 10 या 11 डेज़ के लिए। तो आप ये देखिए यहाँ पर 10 और 9 भी है, 19 डेज़, तो ऑलमोस्ट आपके 20 डेज़ ही हो रहे हैं। तो 19-20 डेज़ तक आपकी जो हेल्थ है वो मुझे थोड़ी सी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। लास्ट के 10 डेज़ में जाकर आप बहुत अच्छे से रिकवर होने वाले हैं। यहाँ पर जो लोग बहुत टाइम से बीमार पड़े हुए हैं वो यहाँ रिकवर होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उनको हेडेक हल्का हल्का बना रहेगा और धीरे धीरे करते करते 19-20 तारीख के बाद उन लोगों की हेल्थ में सुधार होना शुरू हो जाएगा। वो बहुत रिलैक्स फील करेंगे और उनको बड़ा अच्छी फीलिंग होगी और बहुत रिफ़्रेशमेंट फील होगा, माइंड भी बड़ा कूल रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे कार्ड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बॉडी पेन, हेडेक, सर में दर्द, आइज़ का भी इशू हो सकता है, नोज़ का भी इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए हेडेक भी मुझे दिखाई दे रहा है, आइज़ भी बहुत ज़्यादा परेशानी से भरी हुई, चेहरा पूरा दर्द से भरा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मुझे यहाँ पर आपकी थोड़ी सी हेल्थ में इशू नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो लोग बीमार हैं वो अभी थोड़ा सा उनकी रिकवरी में टाइम ज़रूर लगेगा यहाँ पर, लेकिन लास्ट तक आते आते आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी 19-20 तारीख के बाद। तो टॉरस, ये है आपकी हेल्थ की एनर्जीज़। तो अब चेक करते हैं कि आपके जो रिलेशन हैं, यदि आप मैरिड हैं तो आपके रिलेशन कैसे रहने वाले हैं, वो एनर्जी हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, पहला कार्ड मेरे पास आ रहा है प्रोजेक्शन का कार्ड। एक दूसरे के प्रति बहुत ही मीन्स इमोशनल रहेंगे, भावुक रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी कुछ शिकायतें भरी हुई रहेंगी। थोड़ा सा इमोशनली एक दूसरे से हल्की फुल्की सी कंप्लेंट यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। मिड मंथ में मुझे नज़र आ रहा है कि एक ब्रेक थ्रू होगा आपके रिलेशन में, क्योंकि स्टार्टिंग में 10 दिन थोड़ा सा कंप्लेंटिंग मुझे नज़र आ रही है, लेकिन मिड मंथ में आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। एक ब्रेक थ्रू होगा आपके रिलेशन में। अगर कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है तो मिड मंथ तक आते आते वो रिलेशन आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अब लास्ट में एनर्जी देखते हैं क्या आती है। ओके, कंट्रोल।
देखिए टॉरस, यदि अगर आप अपने जो रिलेशन है, अपने जो पार्टनर है, उन पर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली रिश्तों में कड़वाहट आ ही जाती है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच एक दूसरे के लिए प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इमोशनली आप बहुत डिसबैलेंस हो रहे हैं। शायद उसका कारण यही हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो कभी कभी जो चीज़ें प्यार से हो सकती हैं ना, वो कंट्रोल से नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप अपने पार्टनर के लिए प्यार की भावना से कोई भी चीज़ कीजिए और प्यार की भावना से ही कोई चीज़ उनसे कराने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मिड मंथ में आपकी एनर्जीज़ थोड़ी सी अच्छी होनी शुरू होंगी। अभी मैं यहाँ पर देखती हूँ कि यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है। जो लास्ट में ये कंट्रोल आप कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है? बिल्कुल टोटलिटी का कार्ड आ रहा है। बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि यदि आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो पार्टनर है वो आपसे खिंचना शुरू हो जाएगा। तो आपको उनको एहसास कराना है कि वो आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आप उनके बिना नहीं रह सकते हैं या नहीं रह सकती हैं। तो आपको एक कंप्लीट फैमिली का, टोटलिटी का उनको एहसास कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपकी मुझे रिलेशन की एनर्जी डिस्टर्ब नज़र आ रही है मंथ के स्टार्टिंग में और मंथ के एंड में। मिड में आकर के आप लोगों का रिलेशन अच्छा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मंथ के एंड में आकर यदि आपने कंट्रोलिंग पावर दिखानी शुरू कर दिया अपने पार्टनर के ऊपर, तो वहाँ से टेंशन क्रिएट हो सकती है। कंट्रोलिंग पावर ना दिखाएं, बल्कि उन्हें अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानकर चलें और उनको बताएं कि उनके बिना आपकी लाइफ कंप्लीट नहीं है। तो आपके रिलेशन अच्छे चलते चले जाएंगे। तो यहाँ आपको रिलेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस मंथ में, ठीक है जी। अब थोड़ा रिलेशन उनका भी देख लेते हैं जो कि अनमैरिड हैं और लव रिलेशनशिप में हैं, कि उनकी एनर्जीज़ किस तरह की रहेंगी। ओके, द रीबल का कार्ड आ रहा है यहाँ पर पहले उन लोगों के लिए जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं। अभी देखते हैं अगला कार्ड क्या कहता है। सेकंड कार्ड एडवेंचर का कार्ड आ रहा है। अभी तक तो आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही हैं। ओके, थर्ड कार्ड आपका सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है। मुबारक हो टॉरस, वृषभ राशि। यदि आपका बहुत टाइम से अपने आपस में रिलेशनशिप में कोई टेंशन चल रहा है तो विश्वास कीजिए इस मंथ के स्टार्टिंग में ही आपका पैचअप बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप दोनों की एनर्जीज़ बहुत बैलेंस रहेंगी। किसी वजह से, किसी भी कारण से यदि आप कुछ बेड़ियों में जकड़े हुए थे, कुछ चीज़ों में बाउंडेड थे, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, तो वो आप जून के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली मिलेंगे। जून के मिड वीक में ऐसा कुछ होगा कि आप कहीं घूमने भी जाएंगे बाहर, और मंथ के एंड में भी आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो पूरा मंथ आपका बहुत सेलिब्रेटिंग रहने वाला है। वो लोग जो अपनी लव रिलेशनशिप को शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं, तो यहाँ मंथ के स्टार्टिंग में उनके रिश्ते होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग कहीं बाहर साथ में घूमने भी जाएंगे, और ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं कि आपकी जो लव रिलेशनशिप है वो शादी के बंधन में भी बंध सकती है। तो कोई एक स्टार्टिंग, कोई एक सेलिब्रेशन, कोई आपकी एंगेजमेंट यहाँ पर, या फिर एक रोका, एक फैमिली के बीच में जो 2 4 6 लोगों को बिठा करके एक रोका हो जाता है, एक जो सेलिब्रेशन होता है, वो डेफिनेटली हो सकता है। तो जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए इस मंथ की एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। तो यदि आप अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं तो ये सही टाइम है, आप अपनी फैमिली से अपने रिश्ते के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देख लेते हैं उन लोगों की एनर्जी जो लोग स्टूडेंट हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी नई क्लास में जाना चाहते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जून 2021 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपका आ रहा है मेरे पास रिपनेस का कार्ड। तो मीन्स एक शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर आप कुछ रोपिंग करने वाले हैं, अपने करियर की एक अच्छी शुरुआत करने वाले हैं। एक स्टेबिलिटी आपकी यहाँ से स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। सेकेंड कार्ड मेरे पास आ रहा है आपका द माइजर का कार्ड। थर्ड
थर्ड कार्ड मेरे पास आ रहा है आपका लेटिंग गो का कार्ड। तो यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत बैलेंसिंग होंगे और एक शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो आपका करियर है जिसमें आप बहुत टाइम से कंफ्यूज हो रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में या किसी भी तरह के कंपटीशन की तैयारी में, वो एक आपका जो कन्फ्यूज़न है वो बहुत क्लैरिफाई हो जाएगा और उस कन्फ्यूज़न से आप आउट हो जाएंगे और बहुत बैलेंसिंग आपकी सिचुएशन होने वाली है। मिड मंथ में आपको बहुत कुछ सक्सेस मिलने वाली है। जो आप अचीव करना चाहते हैं वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, लेकिन साथ ही यहाँ पर आपका इल्यूजन का लेवल बहुत हाई होगा। यहाँ पर आपके सोच विचार बहुत ज़्यादा हाई होंगे और ऐसे सोच विचार होंगे जिनका अस्तित्व नहीं है, जो आपको भ्रम पैदा करेंगे। तो उन भ्रम से आपको निकलना है, क्योंकि यदि वो भ्रम पैदा होंगे तो आपके सर पर अननेसेसरी के इस तरह के विंग्स लग जाएंगे और वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके ऑरा को नेगेटिव कर सकते हैं। चीज़ें बहुत कुछ हैं आपके हाथ में, लेकिन आप उधर देखने की बजाय जो चीज़ें नहीं हैं उनकी तरफ देखना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे भ्रम की स्थिति नज़र आ रही है, थोड़ा सा इल्यूजन मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेंटल बैलेंस होने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये मेरे पास मंथ एंड में लेटिंग गो का कार्ड आ रहा है, जो मुझे ये बता रहा है कि बहुत टाइम से आप कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए थे। 2, 4, 6 कोर्सेज़ में या कंपटीशन में आप कंफ्यूज हो रहे थे कि मुझे ये करना है या ये करना है। जैसे ये लीफ है ना, एक साथ 4-5 ड्रॉप को लेकर के बैठी हुई है, जबकि इस लीफ को पता है कि ये ड्रॉप इसको परेशान कर रही हैं, ये ड्रॉप कभी भी ढल के नीचे गिर जाएंगी और अपनों में जा कर के मिल जाएंगी, लेकिन तब तक ये इसको इतना बाउंड कर रही हैं कि ये लीफ अपनी मर्जी से मूवमेंट भी नहीं कर पा रही है। तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत टाइम से हो रही थी। 2-4 कोर्सेज़ को लेकर के, कंपटीशन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। तो वो एक वक्त इस मंथ के एंड में ऐसा होगा कि अपने आप ही वो सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे और अपने आप ही आपको क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी। वो सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी जो आपको कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं दे रही थी अभी तक। तो आप अपनी एजुकेशन को लेकर के, किसी भी कंपटीशन को लेकर के बहुत क्लियरिटी इस मंथ में फाइंड कर लेंगे। ओके जी, तो ये है एनर्जी उन लोगों की जो लोग स्टूडेंट हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं एनर्जी उन लोगों की जो लोग किसी भी तरह के जॉब की फाइंडिंग कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो अभी न्यू करियर अपना सेट करना चाह रहे हैं, पहली बार उनका करियर सेट होने वाला है। उनकी एनर्जीज किस तरह की रहेंगी। पहला कार्ड आपका द बर्डन का कार्ड आ रहा है। कुछ ऐसे लोगों के इंस्ट्रक्शंस आप मान रहे हैं जो लोग आपको आपकी मंजिल को बहुत दूर बता रहे हैं। ऐसे लोग जो मंजिल को दूर बताएं ना, उनको कभी अपने पास नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि वो लोग ना खुद बढ़ते हैं ना आपको कभी बढ़ने देंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए। मिड मंथ में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, आप बहुत अच्छे रिसेप्टिव मोड में रहेंगे और आप जो यूनिवर्स का डिसीज़न होगा उसके साथ अपने आप को डेफिनेटली कंबाइन कर लेंगे। मंथ एंड में भी आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी होने वाली हैं, लेकिन आप जो यहाँ पर गलती कर रहे हैं वो प्लीज़ मत कीजिए। यदि आप अपने करियर को लेकर के कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो उसका सजेशन उससे लीजिए जो ऑलरेडी उस फील्ड में सक्सेस है, रादर देन आप ऐसे लोगों का सजेशन लें जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं, आपको आपकी मंजिल बहुत दूर बता दें। देखिए यहाँ पर 6 नंबर है, फाइनेंस की एनर्जी है। वो एनर्जी है कि यदि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का या जॉब करने का डिसीज़न खुद लेंगे, आपको कोई कंपनी से ऑफ़र आया, अब आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आपको वो ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से डिसीज़न लेते हैं जो खुद सक्सेस नहीं है लाइफ में, जो किसी और को बर्डन रखकर अपने ऊपर चल रहे हैं, तो ये जो 6 नंबर है ना, ये वीनस का नंबर है, फाइनेंस का नंबर है, वो आपके पैसे की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो आपके पैसे की एनर्जी को बर्न कर रहे हैं। तो आप इन लोगों को प्लीज़ अपनी लाइफ से थोड़ा सा दूर रखिए। मिड मंथ में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेंगी और आपका नया बिजनेस भी स्टार्ट हो सकता है यदि आप प्लान कर रहे हैं, या फिर अगर आप जॉब का प्लान कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि एक लोटस फ्लावर है। यदि आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि लोटस मीन्स लक्ष्मी जी। तो जॉब लगने का मतलब है या बिजनेस स्टार्ट होने का मतलब है धन का आना, लक्ष्मी जी का आना। तो वो आपके पास मिड मंथ पर आनी स्टार्ट हो जाएंगी, मीन्स उसकी एक स्टार्टिंग हो जाएगी।
ऐसा नहीं है कि जॉब लगा तो तुरंत पैसा आएगा, बिजनेस आपने किया तो तुरंत पैसा आएगा। एक स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी, एक नींव डल जाएगी। और देखिए पार्टिसिपेशन, आप कोई भी आप जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ आपको लोगों के बीच उठने बैठने बात करने का मौका मिलेगा, एक ऑफिस लाइफ आपको जीने का मौका मिलेगा। आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस लाइफ आपको जीने का मौका मिलेगा। रेड एनर्जी है, मनी लिक्विडिटी की एनर्जी है, यहाँ पर भी रेड है, तो पैसा डेफिनेटली आने ही वाला है। तो बहुत बहुत मुबारक हो यदि आप बहुत टाइम से कोई बिज़नेस ओपन करना चाह रहे हैं या फिर आप जॉब सर्चिंग कर रहे हैं, अपने करियर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन स्टार्टिंग के 8-10 दिन थोड़ा सा आप परेशानी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपको बैलेंस करना है। तो टॉरस वृषभ राशि, ये आपकी रीडिंग है जून 2021 के लिए। तो यहाँ मैं आपसे एक बात कहूँगी कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो इसमें से जो भी बातें आपसे रेजोनेट होती हैं वो बातें आप अपने पास तक रखें, और जो आपसे रेजोनेट नहीं हो उसको आप दूसरे का अधिकार मान करके छोड़ सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। अब आपसे जल्दी ही भेंट होगी किसी अगली नई वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।